हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करें छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट डबल बेंच का वो महत्वपूर्ण जजमेंट आया, जिस जजमेंट में स्टेट को डायरेक्शन दिया गया कि जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे रीअरेंज करते हुए चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करें और डीएड अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित करें। इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया। हालांकि इसके बाद इस फैसले को चयनित बीएड की ओर से और स्टेट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद फाइनली निष्कर्ष यही निकला कि हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। कारण आप सभी को इंगित करा दें, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड वर्सेस बीटीसी के परिप्रेक्ष्य में आया है, उस फैसले का एक और क्लेरिफिकेशन फैसला 8 अप्रैल 2024 को भी आया है। बात कर लें 11 अगस्त 2023 के फैसले में स्पष्ट तौर पर जो एनसीटी की अधिसूचना 2018 की थी, जिसके बिहाफ पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया गया था, साथ ही उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराए जाने का प्रावधान किया गया था, तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो ये अधिसूचना थी उसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे केस आए जो नियुक्तियां कहीं ना कहीं किसी न्यायालय के अधीन थीं या कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे लागू किया जाए, क्योंकि 2018 की अधिसूचना रद्द की गई है। तो कहीं ना कहीं विविध मामलों को लेकर के आखिरकार ये केस कहीं ना कहीं विभिन्न राज्यों में आपको देखने को मिले। उसके बाद साथियों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के बाद 8 अप्रैल को एक बहुत बड़ा फैसला आया। 8 अप्रैल 2024 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं सुनवाई के बाद फिर से स्पष्ट हुआ कि जो चयनित बीएड हैं और उनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं और उनका जो भर्ती विज्ञापन है वो किसी भी न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन नहीं था, तो ऐसी नियुक्तियां जो बीएड की उनको सेव किया जाता है और उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, इसके लिए डायरेक्शन दिया गया। अब सबसे अहम ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात कर लें, क्योंकि जो नियुक्तियां हुई वो 11 अगस्त 2023 या उसके बाद में हुई, इसलिए उन्हें निरस्त करने का आदेश दिया गया। साथ ही 11 अगस्त 2023 के फैसले को एनसीटी के माध्यम से सभी राज्यों को अवगत कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर विचार न करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई, इसीलिए बीएड अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाए। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकल कर आया। हालांकि फिर से स्टेट की ओर से प्रयास किया गया, एक और याचिका फाइल की गई, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वही निष्कर्ष निकल कर आया जो पहले सुनवाई के साथ मामला डिसाइड हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे अहम ये है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अगर इससे पहले हम बात कर लें, जब इस मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी कि उन्हें काउंसलिंग प्रोसेस में प्रतिभाग कराया जाए, क्योंकि ये भर्ती प्रोसेस पहले से चल रहा है, तो इस बिहाफ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में और चयन प्रोसेस में शामिल किया जाए, लेकिन मेरिट के आधार पर जो फैसला होगा वो हाई कोर्ट के माध्यम से होगा। तो हाई कोर्ट ने मेरिट के आधार पर जो फैसला दिया वो केवल और केवल डीएड को लेकर के दिया, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के फैसले का परिप्रेक्ष्य लेकर के ये फैसला दिया गया और जो नियुक्तियां हुई थी वो नियुक्तियां स्पष्ट हो गया कि उन जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के बाद हुई, इसलिए उनकी नियुक्तियां निरस्त की जानी चाहिए। अब यहाँ पर बात कर ले, ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस है कि हाई कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स थी, सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स थी, क्या यहाँ से फैसला आया था। इस पर हमने संक्षिप्त सार में आपको कई सारी चीज़ें इंगित कराई हैं। अब सबसे अहम ये है कि 6 सप्ताह के अलावा कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक संशोधित चयन सूची जारी नहीं की गई है। आखिर चयन सूची जारी कब की जाएगी, ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बात कर लें, स्पष्ट तौर पर डीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार धरना किया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनका इंतजार भी जारी है। तो सबसे बड़ा
प्रश्न यही है कि आखिर कब संशोधित चयन सूची जारी होगी और कब जो है इन अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी कहीं ना कहीं अभी इंतजार करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। अब हम बात कर लें कोर्ट से क्या अब उम्मीदें शेष हैं, तो अब बहुत बड़ी उम्मीदें शेष हैं, क्योंकि 6 सप्ताह से ज़्यादा समय हो चुका है और अब 2 अप्रैल 2024 के फैसले को लेकर के कंटेम्प्ट याचिका यानी अवमानना वाद दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट सिंगल बेंच में 2 बार हो चुकी है। तीसरी सुनवाई जो आपकी लिस्टेड थी 18 अक्टूबर को, उस दिन सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया था, लेकिन फिर से डीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है और कल यानी 23 तारीख की सुनवाई को लेकर के वही आपकी कंटेम्प्ट याचिका लिस्टेड हो चुकी है। आप सभी को इंगित कराएंगे कि किस बेंच में आपकी सुनवाई होगी और क्या कुछ निष्कर्ष निकलने की संभावना है। ये आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण काज लिस्ट है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास सर की बेंच में कोर्ट नंबर 12 में फाइनली जो है आपकी कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो लिस्टेड हो चुकी है। अगर हम बात कर लें किस सीरियल नंबर पर लिस्टेड है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 17 नंबर पर याचिका आपकी लिस्टेड दिखेगी। अब स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है कि सुनवाई हो और स्पष्ट तौर पर जो इंतज़ार किया जा रहा है डायरेक्शन को लेकर के वो डायरेक्शन हो सके। तो फिलहाल पिछली डेट जो फिक्स थी 18 अक्टूबर की, उस सुनवाई में केस टेकअप नहीं हो पाया। कल उम्मीद करेंगे कि सुनवाई को लेकर के केस टेकअप हो, क्योंकि फ्रेश मैटर्स और बहुत सारी याचिकाओं के कारण पिछली सुनवाई में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ना लिस्टेड होने के बावजूद सुनवाई ना हो पाना अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन इस बार उम्मीद करेंगे सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर फैसले हैं उनको लेकर के, अनुपालन को लेकर के डायरेक्शन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से डीएड अभ्यर्थियों का लगातार प्रयास जारी है, लगातार उनका धरना जारी है, लगातार उनकी मांग जारी है और दूसरी तरफ कोर्ट में उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल कर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द फैसले को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयास किया है। अब इस प्रयास पर कल क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा कोर्ट की सुनवाई के बाद, वो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।